पाक फौज इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और जरूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म, मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालवियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का यादा। दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दों की कार्रवाइयां मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। ISPR के मुताबिक फोरम का शोधा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत। भारतीय फौज की अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की मजम्मत। फलस्तीनी अवाम के साथ भी मुकम्मल यकजहती का इजहार। साइफर केस में बानी PTI की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। साइफर केस की कार्रवाई पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी। तहरीरी ऑर्डर भी जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। इस केस में 1923 के कानून का सहारा लिया गया। 1923 में दुनिया इंसानी बुनियादी हुकूक से नावाकिफ थी। अटॉर्नी जनरल बोले, पूरे केस को इन कैमरा नहीं रखा गया। कुछ गवाहान के बयान कलमबंद करने के दौरान मीडिया को बाहर रखा गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये ओपन ट्रायल तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कहें कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद कुरैशी का 30 रोज का रिमांड मांगा था। वकील अली बुखारी की शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानिया 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज। शाह महमूद कुरैशी की तमाम 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। शाह महमूद कुरैशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मुकालमे में रुदात सुनाते हुए आपदीदा हो गए। कहा, मुझे गैर कानूनी तौर पर रखा गया। रिहाई की रूपकार जारी होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान और इदारों की सफाइयां देता रहा हूँ। SHO जमाल ने मुक्के और लाते मारी, गालियां दी। रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया। लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। क्या ये इंसाफ है? जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने कहा, इनके वालिद को जदोकोब किया गया, तंग करने के लिए अदालतों में घसीटा जा रहा है। 9 मई वाकयात को स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस और अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की शाह महमूद कुरैशी के साथ पुलिस की बदसलूकी की मजम्मत। वाक़े में मुलव्वस अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ करके मिसाल कायम करने का मुतालबा। कहा, शाह महमूद सियासतदान और साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी शहरी हैं। इज्जत मिलनी चाहिए। पुलिस शहरियों के साथ ऐसा सलूक करती है जैसे वो रियासत के दुश्मन हैं। तोशाखाना रेफरेंस की अडियाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने समात 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का केस। जमानत की दरख्वास्तों पर समात 30 दिसंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों का मामला। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने 3 रुकनी जजेस कमेटी को खत लिख दिया। कहा, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। कराची के इलाके मलीर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों के एहतजाज पर पुलिस की हवाई फायरिंग और शदीद शेलिंग। एक बच्चा जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। बिला वजह कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कागजात छीनने से लोगों को तमाशा करने का मौका मिल जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तकसीम और इंतकाम की सियासत को दफन कर देना चाहिए। नहीं चाहते कि कोई खिलाड़ी आए और हम पर दोबारा बुजदार को मुस्तलद कर दे। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की भी मजम्मत। कहा, तहरीक इंसाफ अपनी माजी की गलतियां तस्लीम करे और माफी मांगे। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी उरूज पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी।
हल्का यानी 122 लाहौर के लिए बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन 30 दिसंबर को हतमी फहरिस्त जारी करेगा। हल्का यानी 15 में नवाज शरीफ के कागजात मंजूर, एतराज मुस्तरद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वकील को कल तक तहरीरी दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत मिल गई। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। अदाकारा नूर बुखारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। नून लीग और जेयूआई में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक बरकरार। जराये के मुताबिक दोनों जमातों की कमेटियों के 2 इजलास बेनतीजा रहे। नून लीग के रवैये पर जेयूआई सीट एडजस्टमेंट से पीछे हट गई। जेयूआई का पीपल्स पार्टी से राब्ता। पीपल्स पार्टी पंजाब में जेयूआई के साथ मिलकर चलने पर रजामंद। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का बल्ले के निशान ना देने का फैसला हकीकत पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। लीगी सदर शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास से खिताब, कहा ऐसे फैसले जहां से तरफदारी की बू आती हो नहीं होने चाहिए। ऐसा तासुर आता है कि इंसाफ के तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। पीटीआई के इंतखाबी निशान के फैसले पर अपील। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के इजलास में कोई फैसला न हो सका। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर कानूनी निकात पर गौर किया गया। आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाअल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। खान साहब की तो क्या, बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे। यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा। नवाज शरीफ किसी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दे रहे। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। अदलिया से उम्मीद है बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मंजूर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीदवारों को कागजात जमा करने में दुश्वारी हो रही है। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्की मईशत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन का लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी की शिकायत पर एक्शन। किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम ना किया जाए। तहरीक इंसाफ की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हिदायत जारी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दायर कर दी। IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। हमजा शहबाज एक बार फिर क़यादत के सामने फट पड़े। जराये के मुताबिक हमजा शहबाज ने कहा पीटीआई दौर में जिन कारकुनों पर जुल्म किया गया आज उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। नून लीग अकेली कुछ नहीं, कारकुनों को साथ लेकर चलना होगा। अयाज सादिक कहते हैं पार्टी इजलासों में साबिक अरकान असेंबली को तरजीह दी जा रही है, लेकिन अभी तक किसी के टिकट का हतमी फैसला नहीं हुआ। अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान कोई शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इलेक्शन के लिए सबको पुरअमन माहौल मैसर होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा, कहा पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने चाहते हैं। मसाइल को आलमी कवानीन के मुताबिक हल करना चाहते हैं। भारत पुरअमन हल की तरफ आए, कश्मीरियों को उनका हक दे। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। पाक अफगान एतमाद का रिश्ता खारजा पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है, अब इसे ठीक करने की जरूरत है। सराजुल हक कहते हैं मुल्क की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार करप्ट अशराफिया है।
हाफिज नईमुर रहमान आइंदा आम इंतखाबात में अक्सरियती नशिस्तों के लिए उम्मीदवार, कहा आम इंतखाबात में भी बड़ी जमात बनकर उभरेंगे। जब किसी को हार्ट अटैक होता है या उसका हार्ट बंद हो जाता है तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको करंट देने के लिए वो इक्विपमेंट होता है, वो हमारी एम्बुलेंसेज में मौजूद नहीं है। 800 एम्बुलेंसेज में 24 से 30 करोड़ के दरमियान जो वो इक्विपमेंट आएगा वो फौरी तौर पर तमाम एम्बुलेंस में प्रोवाइड करने का ऐलान करता हूँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसों में दिल के आलात AED लगाने का ऐलान। आलात पर 24 से 30 करोड़ रुपए के अखराजात होंगे। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, हमें रेस्क्यू 1112 पर फख्र है। फवाद हसन फवाद निगरां काबीना में अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। फैसले में कहा, दरखास्त बादिल नजर में जाती रंजिश का बाइस लगती है, सियासी वाबस्तगी का इल्जाम साबित नहीं हुआ। फवाद हसन फवाद बतौर ब्यूरोक्रेट अच्छी शोहरत के हामिल रहे। रिकॉर्ड गिरावट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 62,000 के हद बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 62,052 पर बंद। टैक्स वसूली में नाकामी, पाकिस्तान को मुसलसल मालियाती खसारे का सामना। टैक्स की अदम वसूली की सूरत में IMF के $3 बिलियन की इमदादी बेल आउट प्रोग्राम को खतरा। FBR का टैक्स चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का इंतबाह। 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2% इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड। हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उसके बाद हमें पता चले, जब हमें पता होगा कि हमें टैक्स की मद में क्या मिलेगा तभी हम टैक्स जमा कराना शुरू करेंगे। हमने सिस्टम के अच्छे की वजह से हमने खुद इनिशिएट किया था कि टैक्स जमा करवाएं हम, लेकिन उसका लॉस हो रहा लोगों को, तो इस खौफ से शायद लोग नहीं करवाएंगे, लेकिन उसूलन लोगों को करवाना चाहिए। नॉन फाइलर चोर हैं, मईशत पर बोझ हैं, शहरियों का रद्द अमल। कहते हैं फाइलर बनना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत फाइलर बनने के लिए सहूलियात की फरहमी पर तवज्जो दे। इकॉनमी हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर चीज़, फ्रीडम, लिबरल राइट्स, हर चीज़ का सलूशन मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, क्योंकि उससे इनइक्वालिटी भी ख़त्म हो जाएगी। हमारा इलाका सेहत और तालीम के मसाइल का शिकार है। दोनों शोबों की बेहतरी के लिए काम करना चाहती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा जिला बुनेर से आम इंतखाबात में उम्मीदवार डॉक्टर सवेरा प्रकाश की आज मुझसे गुफ्तगू। कहा, बुनेर की बेटी का खिताब मिलने पर अवाम की शुक्रगुजार हूँ। गजा में सेहूनी फौज के फिजाई और जमीनी कार्रवाई में तेजी, मजीद 250 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अल-अमल हस्पताल के नजदीक हमले में 20 फलस्तीनी शहीद। अल-मगाजी और नुसायरत के रिहायशी इमारतों पर भी मुसलसल बमबारी। रफा में बेघर फलस्तीनियों पर भी बमबारी, खैमों में आग लग गई। 7 अक्टूबर से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 21,000 से भी तजावुज कर गई। मगरबी किनारे में भी 300 से जायद फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया। इसराइल हमास की कुव्वत तोड़ने में नाकाम, गजा में हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाई। मुतअद्दिद इजरायली टैंक तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह के भी इजरायली फौजी बैरक्स पर हमले। मगरबी किनारे में इसराइल फोर्सेस के छापे, मुतअद्दिद फलस्तीनी गिरफ्तार। तलकरम में हमास के जवानों ने 3 इजरायली फौजी हलाक कर दिए, मुतअद्दिद जख्मी। शुजाइया में इजरायली फौजियों पर हमले की वीडियो जारी। जुनूबी लबनान में इजरायली फिजाई हमले में 2 ऑस्ट्रेलियाई शहरी हलाक। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो गज़ा के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का मुज़ाहरा करें और नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ खातिर रखें। फलस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। जुल्म बर्बरियत इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। तमाम पाकिस्तानी मजलूम फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करें। नए साल पर सादगी को मलहूज़ खातिर रखें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अपील। नए साल की तमाम तकारीब पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया।
पंजाब में धुंध के डेरे हद्दे निगाह कम होने से मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। 9 परवाजों की रवानगी ताखीर का शिकार। अंदरूने और बैरूने मुमालिक से आने वाली 5 परवाजें भी लैंड न कर सकीं। एयरपोर्ट पर एयरलाइंस को मौसमियाती वार्निंग जारी। कप्तानों को एहतियात बरतने की हिदायत। वजारत सकाफत सिंध ने 2 नए कानून तैयार कर लिए। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस और सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस तैयार। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के तहत बच्चों के वर्किंग आवर तय किए जाएंगे। स्कूल औकात में बच्चों को काम पर नहीं बुलाया जाएगा। रात देर तक रिकॉर्डिंग्स के लिए नहीं रोका जाएगा। खिलाफ वर्जी पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस कार्रवाई करेगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1175 अफगान शहरी वापस अपने मुल्क चले गए। 4,50,920 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। मेलबर्न में पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया को 241 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग्स में कैंगरूज ने 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बनाए। मीर हमजा और शाहीन शाफरीदी के 3-3 शिकार। पाकिस्तान की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 264 रन बनाकर आउट हुई। बहुत अच्छे व्यू हैं, बहुत हमने फैमिली के साथ एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है और मुंतज़िर हैं स्नो के, जो कि अभी नहीं फिलहाल हुई। बहुत ही प्यारी जगह है, बट वी एक्सपेक्टेड फॉर द स्नोफॉल, लेकिन स्नोफॉल अनफॉर्चुनेटली नहीं है। नथिया गली और अयूबिया के दिल फरेब नज़ारे। सयाहों की बड़ी तादाद ने सयाहती मकामात पर डेरे डाल लिए। बच्चे जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और घुड़सवारी से लुत्फ अंदोज। सयाहों को बर्फबारी की कमी महसूस होने लगी।